वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं अमृत लखारा म्यू नोबल अकेडमी बाड़मेर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कल के या पिछले टॉपिक की बात की जाए तो हमने वहाँ पर अभी तक विमाएँ पढ़ ली है, त्रुटियाँ पढ़ ली है और सार्थक अंक, परिशुद्धता, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं इस चैप्टर को ख़त्म करने की और तो एक या दो वीडियो में ये चैप्टर अब क्लोज होने वाला है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है अति सूक्ष्म दूरियों का मापन। अति सूक्ष्म दूरियों का मापन कल अपने पढ़ा था बड़ी दूरियों का मापन और आज है अति सूक्ष्म दूरियों का मापन। अति सूक्ष्म मतलब कि किसी एक अणु की साइज कितनी होती है, उसको कैसे मापा जाए। एक अणु की जो साइज होती है वो 10 की घात -8 मीटर से लेकर 10 की घात -10 मीटर की कोटि की होती है। एक अणु की साइज क्या होती है? 10 की घात -8 मीटर से लेकर 10 की घात -10 मीटर की कोटि की होती है। अब इतनी अणु की साइज को कैसे ज्ञात किया जाए? क्या वर्नियर कैलिपर से किया जाए? वर्नियर कैलिपर्स क्या है? एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से 1 mm के भी 10वें भाग को शुद्धता के साथ मापा जा सकता है। क्या बोला मैंने? 1 mm के भी 10वें भाग को। तो वर्नियर कैलिपर से हम 0.1 mm का जो माप है उसको हम शुद्धता के साथ माप सकते हैं। उसके बाद आता है स्फेरोमीटर, स्क्रू गेज, तो वो भी है, वो इससे भी छोटा मान माप सकता है। लेकिन इतना मान मापना है आपको, इतनी साइज आपको मापनी है, इतनी आपको दूरी या लंबाई मापनी है, तो वर्नियर कैलिपर्स या आपकी जो मीटर स्केल है वो स्क्रू गेज, स्फेरोमीटर, ये सब कई काम में नहीं आते हैं यहाँ पर। तो इन सब दूरियों का मापन करने के लिए हम अलग अलग विधियाँ काम में लेते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर यहाँ पर है कि एक ओलिक अम्ल है, ओलिक एसिड है, उस ओलिक अम्ल के एक अणु की साइज ज्ञात करना। ओलिक अम्ल के एक अणु की साइज ज्ञात करना, तो उसकी साइज को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, क्या विधि है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो अति सूक्ष्म दूरियों का मापन जिसके अंदर हमारे पास है ओलिक अम्ल के एक अणु का आकार ज्ञात करना। ओलिक अम्ल के एक अणु की साइज ज्ञात करना। अब कैसे ज्ञात किया जाता है, विधि क्या है, सुनेंगे इसको। हम क्या करेंगे, एक सेमी क्यूब ओलिक अम्ल लेंगे। 1 सेमी क्यूब क्या है? ओलिक अम्ल का आयतन। हमने 1 सेमी क्यूब ओलिक अम्ल लिया और इस 1 सेमी क्यूब ओलिक अम्ल को हमने किसी बर्तन में जिसमें पहले से ही अल्कोहल भरा हुआ था उसमें डाल दिया। डालने पर हमारे पास जो सॉल्यूशन बना है, जो विलयन बना है, वो विलयन है 20 सेमी क्यूब का। कितना है? 20 सेमी क्यूब का विलयन बना है। तो सीधी सी बात है, 20 सेमी क्यूब अल्कोहल में ओलिक अम्ल कितना है? 1 सेमी क्यूब। क्या किया हमने? 20 सेमी क्यूब अल्कोहल में हमने 1 सेमी क्यूब ओलिक अम्ल डाला, तो 1 सेमी क्यूब विलयन में, या अल्कोहल का मतलब है विलयन जो था अपने पास, तो विलयन कितना है? 20 सेमी क्यूब। तो 20 सेमी क्यूब विलयन में, ये 20 सेमी क्यूब विलयन है, उसमें ओलिक अम्ल कितना है? 1 सेमी क्यूब। ये अपने पास क्या है? ओलिक अम्ल। तो 1 सेमी क्यूब विलयन में ओलिक अम्ल कितना होगा? 1/20 सेमी क्यूब। सही है। तो ये भी क्या अपने पास? ओलिक अम्ल है। अब ये जो ओलिक अम्ल है वो इस 20 सेमी क्यूब विलियन में है अपने पास। ठीक है।
अब हमने क्या किया, यहाँ से 1/20 सेमी क्यूब ओलिक अम्ल लिया, इस विलियन में से 1/20 सेमी क्यूब ओलिक अम्ल लिया, और इस 1/20 ओलिक अम्ल को हमने दोबारा एक अल्कोहल से भरे कंटेनर या बर्तन या टैंक में डाल दिया। इसमें क्या है, अल्कोहल, और हमारे पास क्या है 1/20 सेमी क्यूब, ये क्या अपने पास, ये ओलिक अम्ल है। एक बटा 20 सेमी क्यूब, ये अपने पास क्या है, ये ओलिक अम्ल है। हमने 1/20 सेमी क्यूब ओलिक अम्ल को किस में डाल दिया, अल्कोहल के अंदर डाल दिया हमने। ठीक है साहब, ये चला भी गया अल्कोहल के अंदर। अब देखते आगे इसमें कहानी क्या बनती है। अब जब 1/20 सेमी क्यूब ओलिक अम्ल को इस अल्कोहल में डाला, अब हमारे पास जो विलियन बना है वो विलियन अल्कोहल और ओलिक अम्ल दोनों का ही है, और इस विलियन का आयतन कितना है, 20 सेमी क्यूब। ये हमारे पास विलियन बन गया, और इस विलियन के अंदर ओलिक अम्ल कितना है वो देखो यहाँ पर। तो 20 सेमी क्यूब विलियन में ओलिक अम्ल कितना है, 1/20 सेमी क्यूब। 20 सेमी क्यूब विलियन में ओलिक अम्ल कितना है, 1/20 सेमी क्यूब। 1 सेमी क्यूब विलियन में ओलिक अम्ल कितना होगा, 1/20 गुणा 20 सेमी क्यूब। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 1/400 सेमी क्यूब। कितना, 1/4 सेमी क्यूब। ठीक है, ये तो अपने पास एक प्रोसेस हो गया यहाँ पर। अगले प्रोसेस के अंदर हम क्या करेंगे, ध्यान से रखना, टॉपिक थोड़ा सा मैथ का है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का है, तो ध्यान से सुनना। स्पीड भी मैंने अपनी समझाने की आज बहुत कम की है। अब हमने क्या किया, एक टैंक लिया, ये टैंक, ये टैंक लिया। इस टैंक के अंदर क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर है। अब इस वाटर में हमने क्या किया कि जो ये विलियन बना हुआ है 20 सेमी क्यूब वाला, इसकी n बूंदे हमने यहाँ पर डाली। लेकिन बूंदे डालने से पहले हम क्या करेंगे, इस विलियन के ऊपर हमने लाइकोपोडियम पाउडर, कौन सा पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर, लाइकोपोडियम पाउडर को इसके ऊपर हमने छिड़क दिया। कहाँ पर, पानी की सतह के ऊपर। अब हमने क्या किया, इस विलियन को लिया और विलियन की n बूंदें हैं हमने इस लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर डाल दी। तो वो विलियन क्या करेगा, लाइकोपोडियम पाउडर है उसकी सतह को हटाकर खुद उसकी जगह पर आ जाएगा और अपनी क्या बना देगा, परत। विलियन क्या बना देगा, अपनी परत। तो मैं कहने का मतलब ये हुआ, यदि मैं इसको यहाँ पर आपको समझाऊँ 3D व्यू से, तो अपने पास यहाँ पर देखोगे कि ये अपने पास क्या बन गई, अपने पास जो विलियन है या जो सॉल्यूशन है उसकी एक परत बन गई यहाँ पर। अब हम ये मान रहे हैं कि ये जो परत है वो मोलेक्युलर लेयर है। मोनो का मतलब होता है एक, मोलेक्युलर का मतलब होता है अणु, लेयर मतलब परत। मतलब ये जो परत है वो एक अणु की है। कैसे, मान लीजिए आपके पास कंचे, आपने एक कंचा यहाँ रखा, आपने एक कंचा यहाँ रखा, एक कंचा आपने यहाँ रखा, और ऐसे करके आपने कुछ ऐसी एक परत बनाई यहाँ पर, ये। और जब इस परत को आप ऐसे देखोगे तो आपको एक कंचा यहाँ दिखेगा, एक कंचा यहाँ दिखेगा, एक कंचा यहाँ पर दिखेगा। आप क्या बोलोगे, हमने एक कंचे की यहाँ पर परत बनाई यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कंचे की जगह अपने पास क्या, ओलिक अम्ल के अणु या उस विलियन के अणु अपने पास है। ठीक है, उस ओलिक अम्ल के अणु या उस विलियन के अपने पास क्या है, अणु है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक अणु की अपने यहाँ पर परत बना दी। इसकी त्रिज्या कितनी है, r है, और इस परत की जो मोटाई है, इस परत की जो मोटाई है वो ले ली मैंने t, ये मोटाई।
अब मैं कहूँ कि इसकी मोटाई कहूँ, मतलब किसकी, ये जो अणु है इससे मिलकर जो लेयर बनी है, ये लेयर जो बनी है अपने पास, ये इसकी ये जो मोटाई है ये कितनी ले ली अपने, ये T ले ली। अब मैं मोटाई कहूँ कि या इस अणु का व्यास कहूँ, एक ही बात है सर, एक ही बात है। यदि मैंने व्यास ज्ञात कर लिया या मैंने T ज्ञात कर लिया तो मुझे क्या मिल जाएगी, अणु की साइज मिल जाएगी। अणु किस साइज का यहाँ पर अपने पास है, ठीक है। अब बात आते हैं इसके ऊपर। इस परत को बुक के अंदर कहा जाता है, कहेंगे पर फिल्म। जो परत है उसको क्या बोलेंगे, फिल्म बोलेंगे। साबुन की जैसे फिल्म बनती है ना, अपन साबुन की झाग करते हैं, बुलबुला बनता है, बुलबुला क्या होता है, साबुन की फिल्म होती है। तो वैसे यहाँ पर अपन बोलेंगे फिल्म है, परत मतलब फिल्म। अब इस वृत्ताकार परत का क्षेत्रफल कितना है, A है। इसकी मोटाई कितनी है, T है। जब क्षेत्रफल को मोटाई से गुणा किया जाता है हमेशा आयतन मिलेगा। तो ये अपने पास है फिल्म का आयतन कितना है, A गुणा T बराबर फिल्म का आयतन बराबर परत में उपस्थित N बूंदों में ओलिक अम्ल का आयतन। तो हमने कितनी बूंदें डाली, N बूंदें। तो विलयन की एक बूंद का आयतन कितना है, V है। तो N बूंदों का आयतन कितना हो जाएगा, N इंटू V। अब इस N इंटू V विलयन के आयतन में ओलिक अम्ल कितना है सर, वो तो अपने पास है 1/400। तो हमारे पास ये हो जाएगा। इस पूरी फिल्म का आयतन कहूँ या मैं ये कहूँ कि फिल्म जिनसे मिलकर बनी उन सबका आयतन ज्ञात करूँ, बात वही कही है। कैसे कि मान लीजिए अपने पास कोई एक थैली है, इस थैली के अंदर 5 गेंद है अपने पास। कितनी गेंद है, 5 गेंद है। एक गेंद का द्रव्यमान है 1 kg। तो मैं ये कहूँ कि 5 गेंदें अपने पास है, 5 को मैंने 1 से गुणा किया बराबर 5 गेंदों का अलग अलग द्रव्यमान 5 इंटू 1 हो गया। और इस पूरी थैली का द्रव्यमान क्या बराबर होंगे सर, बराबर होंगे। तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या किया, पूरी परत का आयतन ज्ञात किया ये, और एक एक बूंद को मिलाकर N बूंदें तैयार किया और N बूंदों का आयतन ज्ञात किया। तो N बूंदें मिल गई किसके, भाई ये परत किससे मिलकर बनी है, ये N बूंदों से मिलकर बनी है। तो इन दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। A क्या होता है, πr² गुणा ये T 1/400 गुणा N इंटू V। तो T इजिकल टू हो जाएगा N इंटू V अपॉन 400 गुणा πr²। ये जो T होगा, ये T अपने पास क्या होगा, इसका व्यास होगा। तो D बराबर N/V 400 गुणा πr²। तो ये अपने पास ओलिक अम्ल के एक अणु की साइज आ गई। तो ये जो विधि है इसको बोलते हैं मोनोमोलिकुलर लेयर मेथड, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में अपने को बता दिया यहाँ पर क्या क्या है, कैसे है, आराम से पढ़ाया गया है। दिक्कत हो तो देखना इसमें, बाकी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। बाकायदा आपको डायग्राम समझाकर पूरा समझाया गया है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।